जी हाँ दोस्तों, धरने पर बैठी महिलाओं को आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने डंपर से कुचला। वीडियो वायरल होने पर बीजेपी की चाल हुई नाकाम। अगर आप भी देश में किसान आंदोलन और आप भी किसानों के समर्थन में हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। लगातार किसानों को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया अपने चैनलों पर ऐसी खबरें दिखाती हैं। दरअसल आपको बताते चले, एक वीडियो सामने आया है जिसमें डंपर से 80 साल सिख महिलाओं को आरएसएस के लोग कुचलते नजर आ रहे हैं। उस वीडियो को जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे आरएसएस के लोग डंपर से 80 साल सिख महिलाओं को कुचल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में साफ साफ देखा कि कैसे आरएसएस के लोग डंपर से 80 साल दो महिलाओं को अपने डंपर से कुचलकर और आवाजें लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। 6 फरवरी को देश भर में किसानों का चक्का जाम, मुस्तैदी के साथ खड़ी होगी पुलिस। आपको बताते चलें, केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन शुक्रवार को जारी रहा। किसान कानून को वापस लेने की मांग अपनी मांग पर बरकरार है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे अन्नदाताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच किसान संगठन 6 फरवरी यानी शनिवार होने वाले राष्ट्रव्यापी चक्का जाम को लेकर तैयारी में जुटे हैं। वहीं आपको बता दें, 26 जनवरी की घटना के बाद दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी समर्थन कर चुकी हैं। आपको बताते चले, किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर सांसद भी हंगामे पर है। वहीं आपको बताते चले, किसान आंदोलन का शुक्रवार को 72वां दिन है। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर अब तक इंटरनेट बंद है। कल होने वाले चक्का जाम को लेकर किसान संगठनों की अहम बैठक होनी है। मीडिया के प्रवेश अब भी रोके हुए हैं। किसान संगठनों के मुताबिक अब दिल्ली जाने वाले 6 किसान लापता हुए। तो दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खास तौर से पंजाब के किसान दिल्ली की सीमा पर अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप नैयर साहब और खुशवंत सिंह साहब और महिप सिंह साहब, इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। ये तीनों संयोग से पंजाब से आते हैं। इन तीनों ने आवाज़ उठाई थी एक वक्त की वीआईपी सिक्योरिटी क्यों, लेकिन वीआईपी सिक्योरिटी का आलम उसी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आज किस तरह छा गया है, यह इससे पहले के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को मिली जज सिक्योरिटी से आप समझ सकते हैं। यह कल्पना के परे है कि जज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को लेकर दखल भी दी कि इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत है, किसी को जज सिक्योरिटी, किसी को वाइस सिक्योरिटी, इस तरीके की सुरक्षा का क्या मतलब है। संयोग से एक्स चीफ जस्टिस को भी जज सिक्योरिटी दी गई, जिसमें सीआरपीएफ के बड़ी तादाद में जवानों की मौजूदगी होती है। लेकिन दिल्ली बदल चुकी है, देश बदल चुका है, उसका नज़रिया बदल चुका है। इन बातों के जिक्र करने का क्या मतलब होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पूरे डाटा बतलाते हैं कि हर राज्य में कमोवेश वीआईपीओं की कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी है 3142 वीआईपी, जिनके ऊपर 6247 सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, किसानों की परेड को लेकर दिल्ली पुलिस परेशान हो रही है, इस देश का गृह मंत्रालय परेशान हो रहा है। तो हमें लगता है आज जरा इन स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। जालंधर से, बठिंडा से, अमृतसर से, फिरोजपुर से, बरनाला से, मनसा से, मोगा से, संगरूर से, पटियाला से, फतेहगढ़ साहिब से, गुरदासपुर से, होशियारपुर से, इन जगहों के नाम हम जानबूझ कर ले रहे हैं। इन जगहों के किसानों ने यहाँ पर शहादत दी है, दिल्ली सीमा पर शहादत दी है, इस आंदोलन के वक्त शहादत दी है। और आज की तारीख में जब आप पंजाब के भीतर किसी से जिक्र कीजिएगा कि 26 जनवरी को लेकर उनकी क्या तैयारी है, तो उनके शब्दों को सुनिए। कई घरों ने आंदोलन के लिए शहादत दी, कई घरों ने आंदोलन के लिए ट्रैक्टर दिए हैं,
कई घरों ने सपरिवार सीमा पर पहुंचकर समर्थन दिया है, कई गांवों ने आंदोलन के लिए चंदा दिया है, कई घरों ने अपने परिजनों से मदद ले ली है जो बाहर रहते हैं। कई परिजन जो बाहर रहते हैं उन्होंने अपनों की मदद करने के लिए इस आंदोलन में पैसा निछावर कर दिया है। यह है इस देश के भीतर में जनपथ पर जब ट्रैक्टर परेड निकलेगी तो उसके भीतर की खुशबू, ये सामूहिकता और सेवा और संघर्ष जो होती है, यह आपको शायद अब 26 जनवरी को नजर आ सकती है। क्योंकि इसके भीतर का एक संकट और है। इन ट्रैक्टरों को जब आप देखिएगा तो आपको हो सकता है दो तरह के नज़ारे सामने निकल कर आए। एक नज़ारा यह है कि ट्रैक्टर को इस तरीके से क्रिएट भी किया गया है कि बैरिकेड से जब ये टकराए तो आगे लोहे की रॉड निकली रहे। आंसू गैस या पानी कोई छोड़ दे तो इसके लिए एक शीट बनाई गई है फाइबर शीट की, जो आंसू गैस और वाटर कैनन का सामना भी कर सके। तैयारी हर तरीके से है, लेकिन लड़ाई किस बात की है, संघर्ष किस बात का है, टकराव किस बात की है। यह देश तो अपना है, संविधान अपना है, राजनीतिक सत्ताओं ने उसी संविधान की शपथ ली है, तभी वो पदों पर बैठे हैं। लेकिन ना, एक जिद है और शायद एक अहंकार भी है। और शायद इस देश के राष्ट्रपति, अगर वह साइन उन्होंने उन्हीं कानूनों पे किया है जिन कानूनों का विरोध किसान कर रहा है। और हमें लगता है कि आज तो हमें इस बात का भी जिक्र करना चाहिए, इससे पहले यानी पिछली बार जब इस देश के राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे, पूर्व संध्या पे अब भाषण दिया जाता है, तो राष्ट्रपति कोविंद साहब जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने पिछले पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी 2020 में क्या कहा था, किसानों को लेकर सिर्फ एक लाइन का बड़ा जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 14 करोड़ से अधिक किसान भाई बहन प्रति वर्ष 6,000 रुपये की न्यूनतम आय प्राप्त करने में हकदार बने हैं। इससे हमारे अन्नदाताओं को सम्मानपूर्वक जीवन बिताने में सहायता मिल रही है। हमें लगता है कि अब इस पूर्व संध्या पे जब राष्ट्रपति किसानों का अगर जिक्र करें तो शायद इन लाइनों को भी पढ़ ले और इसके भीतर के उस मर्म को भी समझ ले कि ये 2,000 रुपये 4 महीने में दिए जाते हैं, 6,000 रुपये साल के दिए जाते हैं, जिसका जिक्र हम बार बार इसलिए कहते हैं कि वह एक किसान परिवार को मिलता है 2,000 और प्रतिदिन का 16 रुपये हो जाता है। और सम्मानपूर्वक जीवन क्या होता है, यह दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसान जिस हक की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, उससे राष्ट्रपति ने आंखें क्यों मूंद रखी हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही इस देश में संसद के जरिए पारित कानून अमली रूप में लाए जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति इस दिशा में क्यों नहीं देख रहे हैं। ये दिन तो उनका है, संविधान सभा ने राष्ट्रपति चुना था। अब हालांकि पॉलिटिकल राष्ट्रपति होने लगे, लेकिन फिर से अगर झांकिएगा तो संविधान को तो एक बार देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इस देश के भीतर में जो 347 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, उन प्रांत के अलग अलग लोगों के भीतर जब आप देखिएगा तो इन 47 लोगों ने जो हस्ताक्षर किए